वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का तारे एवं सौर परिवार के भाग 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम तारे और सौर परिवार के बारे में जानेंगे और साथ ही पिछले वीडियो के कुछ टॉपिक्स को रिवाइज भी करेंगे और कुछ नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? खगोलीय पिंड क्या होता है? आकाश या अंतरिक्ष में उपस्थित पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आकाश या अंतरिक्ष में जो भी पिंड है, जो भी विशाल संरचना है, जो भी चट्टान नुमा संरचना है, वो सभी क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तारे सभी खगोलीय पिंड है, ग्रह सभी खगोलीय पिंड है और उपग्रह भी खगोलीय पिंड है। तारे का उदाहरण हम लें तो हम ले सकते हैं सूर्य, ध्रुव तारा। ग्रह का उदाहरण लें तो हम ले सकते हैं पृथ्वी, शनि, मंगल। उपग्रह का उदाहरण लें तो हम ले सकते हैं चंद्रमा, यूरोपा, टाइटन इत्यादि। खगोलिकी किसे कहते हैं? खगोलीय पिंडों व आकाशीय परिघटनाओं का अध्ययन खगोलिकी कहलाता है। मतलब खगोलिकी एक प्रकार का अध्ययन है। अब ये किसका अध्ययन है? इस अध्ययन में हम क्या पढ़ते हैं, किसके बारे में जानकारी लेते हैं? खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी लेते हैं। खगोलीय पिंड मतलब अंतरिक्ष में रहने वाले या उपस्थित जो पिंड है, जैसे चंद्रमा हुआ, सूर्य हुआ, पृथ्वी हुई, अन्य ग्रह हुए, उपग्रह हुए, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही आकाशीय परिघटनाओं का भी अध्ययन करते हैं। आकाशीय परिघटना मतलब अंतरिक्ष में होने वाली घटनाएं, जैसे अभी कल ही सूर्य ग्रहण हुआ है, उसका अध्ययन भी खगोलिकी में किया जाएगा। या दूसरे ग्रह पर अगर हमें पानी खोजना है, जीवन खोजना है, वो अध्ययन भी खगोलिकी में किया जाएगा। तो खगोलीय पिंडों व आकाशीय परिघटनाओं का अध्ययन खगोलिकी कहलाता है। और कुछ आकाशीय पिंड आपको चित्र में दिख रहे होंगे। सूर्य है, ग्रह है और कई विशाल चट्टानें भी दिखाई दे रही है। चलिए चंद्रमा के बारे में जानते हैं। चंद्रमा की कलाएं क्या होती है? किसी माह की विभिन्न रातों को दिखने वाली चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। मतलब किसी महीने में अलग अलग रात, एक ही रात को चंद्रमा अलग अलग आकृति में नहीं दिखेगा। अलग अलग रात मतलब एक महीने की अलग अलग रातों को देखने पर चंद्रमा का प्रदीप्त भाग मतलब चमकीला भाग भी अलग अलग आकृति का दिखाई देगा। कि जैसे इस प्रकार आकृतियाँ ये बदलता रहता है। यहाँ क्या है? चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ अमावस्या है। फिर चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ता है। तो वही है कि किसी भी महीने की अलग अलग रातों को अगर हम देखें तो चंद्रमा का जो चमकीला भाग है उसकी भी हमें अलग अलग आकृतियाँ दिखाई देती है। और इन्हीं अलग अलग आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। माह किसे कहते हैं? एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि माह कहलाती है और यह लगभग 29 दिन की होती है। कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा आ जाए, वो कब आती है? कि यहाँ से शुरू किया, अमावस्या तक जा कर के फिर से पूर्णिमा आ जाए, वो होता है एक माह। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक का जो समय होता है वो एक माह होता है और यह लगभग 29 दिन का होता है। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का आकार घटता है। आप देख पा रहे हैं पूर्णिमा पर चंद्रमा का आकार सबसे बड़ा है, फिर धीरे धीरे घट रहा है। फिर क्या आ जाती है? अमावस्या। जबकि अमावस्या के बाद क्या होता है? अमावस्या में चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। फिर धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता है। तो पूर्णिमा के बाद तो चंद्रमा का आकार घटता है और अमावस्या के बाद चंद्रमा का आकार बढ़ता है। सबसे बड़ा चंद्रमा कब होता है? पूर्णिमा को। और सबसे छोटा या कहे तो चंद्रमा अदृश्य कब होता है, दिखाई कब नहीं देता है? अमावस्या को। पूर्णिमा क्या होती है?
जिस दिन चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है वह दिन पूर्णिमा कहलाता है। मतलब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, पूरा गोल दिखाई देता है। चित्र में आप देख पा रहे हैं। अमावस्या क्या होती है? पूर्णिमा के बाद 15वें दिन, पूर्णिमा के बाद 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। कहने का मतलब अंधेरा रहता है रात्रि में, तो वो दिन अमावस्या कहलाता है। अमावस्या कब आती है? पूर्णिमा के 15वें दिन अमावस्या आती है और उस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। बालचंद्र किसे कहते हैं? बाल का मतलब बालक या लगभग छोटा, चंद्र मतलब चंद्रमा। अमावस्या के अगले दिन वाले चंद्रमा के छोटे भाग को बालचंद्र कहते हैं। मतलब अमावस्या में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, फिर अमावस्या के अगले दिन चंद्रमा का छोटा भाग दिखाई देता है या चंद्रमा छोटा दिखाई देता है, उस छोटे चंद्रमा को बालचंद्र कहते हैं। चंद्रमा की आकृति क्यों बदलती है? चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती है? मतलब चंद्रमा की आकृति बदलती क्यों रहती है? वो इतनी कलाएं क्यों दिखाता है? कि सूर्य की आकृति तो नहीं बदलती, चंद्रमा की आकृति क्यों बदलती है? तो चलिए जानते हैं। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता। मतलब चंद्रमा जो रात्रि में चमकता है, तो चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। वो कैसे चमकता है? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चंद्रमा चमकता है। तो चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता। वास्तव में चंद्रमा सूर्य से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। क्या होता है कि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो चंद्रमा से टकराता है और फिर टकराने के बाद किसी दूसरी दिशा में चला जाता है। परावर्तन यही तो होता है कि एक वस्तु से टकराना और दिशा बदल जाना प्रकाश की। तो सूर्य से प्रकाश आता है और चंद्रमा इस प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इसीलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिससे सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। और जिस भाग से प्रकाश हम तक पहुंचता है, जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा, एक भाग तो काला दिखाई दे रहा है और एक भाग सफ़ेद दिखाई दे रहा है। तो ये जो सफ़ेद वाला भाग है वो हमें रात्रि में दिखाई देता है। दिन में तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता, और रात्रि में चंद्रमा का भी केवल एक ही भाग दिखाई देगा, या कहे तो आधा भाग ही दिखाई देगा। और कौन सा भाग दिखाई देगा? जो भाग सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करेगा, या कहे तो जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वही भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। और यहाँ नोट करने वाली बात ये भी है कि पृथ्वी से केवल चंद्रमा के आधे भाग को ही देखा जा सकता है, पीछे वाले भाग को पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता। तारे क्या होते हैं? तारे वे पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश होता है तारे कहलाते हैं। कहने का अर्थ क्या है? चमकता तो चंद्रमा भी है, पर चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं, तो चंद्रमा तारा नहीं। सूर्य स्वयं चमकता है, सूर्य का खुद का प्रकाश होता है, तो सूर्य एक तारा है। तो वे पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश होता है वे तारे कहलाते हैं, जैसे सूर्य। अन्य तारों की तुलना में सूर्य बड़ा दिखाई क्यों देता है? कि मतलब तारे तो बहुत सारे, रात्रि में आप देखोगे तारे तो बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं, और हम सूर्य को तारा कह रहे हैं, तो सूर्य इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, अन्य तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? इसका उत्तर है सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। मतलब पृथ्वी के सबसे पास है सूर्य, और पास वाली वस्तुएं हमें बड़ी और दूर वाली वस्तुएं हमें छोटी दिखाई देती हैं। तो सूर्य पृथ्वी के सबसे पास वाला तारा है, और अन्य तारों की तुलना में सूर्य हमारे पास है। अर्थात अन्य तारे सूर्य की तुलना में पृथ्वी से लाखों गुना अधिक दूर है। मतलब सूर्य तो हमारे पास है, और अगर दूसरे तारों की बात की जाए तो दूसरे तारे तो सूर्य से भी लाखों गुना दूर हैं। उदाहरण के लिए सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कि हमारा जो सूर्य है वो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो कि दूसरा निकटतम तारा है पृथ्वी का, मतलब पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा तो सूर्य है, और दूसरे नंबर पे देखा जाए तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी से दूसरा निकटतम तारा है।
तो इस तारे और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी 40 लाख करोड़ किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अधिक दूरी रही होगी। चित्र में आप विभिन्न तारे देख सकते हैं। प्रकाश की चाल कितनी होती है? जो सूर्य से प्रकाश आता है उसकी स्पीड क्या होती है? सूर्य से आने वाले प्रकाश की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कहने का मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा स्पीड है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? खगोलीय पिंडों के बीच की लंबी दूरियों का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। होता क्या है कि जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हमें देखनी है, तो ये किलोमीटर में मापने पर तो बहुत बड़ी राशि प्राप्त होती है, बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होती है, जो कि किलोमीटर में मापना हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है। तो हमें एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता होती है जो लंबी दूरियों को माप सके। और खगोलीय पिंडों के बीच की लंबी दूरियों को मापने के लिए ही प्रकाश वर्ष मात्रक का उपयोग किया जाता है। और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में या बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष, वर्ष से भयभीत ना हो, वर्ष से कंफ्यूज ना हो, ये समय का मात्रक नहीं है, ये मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 8 प्रकाश मिनट। ये मिनट में दिया गया है, वर्ष में नहीं। 8 प्रकाश मिनट। सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी यदि किलोमीटर में देखी जाए तो वो है 15 करोड़ किलोमीटर, और यदि प्रकाश मिनट में देखी जाए तो ये है 8 प्रकाश मिनट। अल्फा सेंटोरी व पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 4.3 प्रकाश वर्ष। अब प्रश्न है, तारे दिन में दिखाई क्यों नहीं देते? दिन में सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण तारे दिखाई नहीं देते। दिन में तो क्या होता है, सूर्य का बहुत तेज प्रकाश होता है, तो इतने अधिक प्रकाश में अन्य तारों का कम प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। तो यही कारण है कि रात में ही अन्य तारे हमें दिखाई देते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तारे कैसे गति करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। सूर्य भी एक तारा है और वो भी उदय किस ओर से होता है? पूर्व से। और किस ओर अस्त होता है? पश्चिम की ओर। तो ये बात नोट करें कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते। प्रतीत का मतलब है असल में ये गति नहीं करते, ये हमें गति करते हुए केवल दिखाई देते हैं। असल में तो सूर्य अपनी ही जगह है, स्थिर है। गति कौन कर रहा है? पृथ्वी गति कर रही है। तो तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। यहाँ नोट करें, पृथ्वी किस ओर घूर्णन करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। अब ध्रुव तारे की बात करते हैं। ध्रुव तारा आकाश में एक ही जगह स्थिर दिखाई देता है। मतलब जो दूसरे तारे हैं वो हमें प्रतीत होते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए, पर उन सभी तारों में एक तारा ऐसा भी है जो हमें स्थिर दिखाई देता है, वो गति नहीं करता। क्यों गति नहीं करता? क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष यह है, तो इसके ऊपर ही होता है ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा हमें स्थिर दिखाई क्यों देता है? क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में होता है। चित्र में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते। और अगर देखा जाए, अगर हम अलग अलग रातों में तारों का अवलोकन करें, ध्रुव तारे का अवलोकन करें, तो हम ऐसा पाएंगे कि सभी तारे जो है वो ध्रुव तारे के आसपास घूम रहे हैं, ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते। प्रतीत वाला असली में नहीं करते हैं, पर हमें प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि गति तो कौन कर रही है? पृथ्वी। ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई
नहीं देता है। ये केवल उत्तरी गोलार्ध से दिखाई देगा, दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब इस वाले भाग से तो ध्रुव तारे को देख सकते हैं और नीचे वाले भाग या कहे तो दक्षिणी गोलार्ध से ध्रुव तारे को नहीं देख सकते हैं। तारामंडल क्या होता है? निश्चित आकृति व पैटर्न वाले तारों का समूह तारामंडल कहलाता है। क्या होता है तारामंडल? निश्चित आकृति मतलब तारे जो होते हैं उनका समूह होता है। बहुत सारे तारे होते हैं जो क्या बनाते हैं? निश्चित आकृति बनाते हैं या निश्चित पैटर्न बनाते हैं। वो तारों का समूह क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। तो निश्चित आकृति व पैटर्न वाले तारों का समूह क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। अब चित्र में आप देख पा रहे होंगे ग्रेट बियर जो तारामंडल है वो भालू के जैसा दिखाई देता है। ओरियन जो तारामंडल है वो शिकारी की तरह दिखाई देता है। कैसियोपिया जो तारामंडल है वो एक बैठी हुई लड़की की तरह दिखाई देता है या कहे तो कुर्सी की तरह दिखाई दे रहा है। और लियो मेजर जो तारामंडल है उसमें सिंह की आकृति, शेर की आकृति बनती है। तो चलिए आज एक तारामंडल के बारे में पढ़ लेते हैं और अन्य तारामंडल के बारे में अन्य या अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो सप्तऋषि तारामंडल जिसे बिग डिपर, ग्रेट बियर और अर्सा मेजर भी कहते हैं। सप्तऋषि तारामंडल के ही अन्य नाम क्या क्या है? बिग डिपर, ग्रेट बियर, अर्सा मेजर। ये गर्मियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में दिखाई देता है। क्या आप कब देख सकते हो? गर्मियों की रात्रि में, रात्रि मतलब रात के प्रथम प्रहर में दिखाई देता है। इसमें कितने तारे होते हैं? इसमें 7 तारे होते हैं। 7 तारों का समूह होता है। आकृति कैसी होती है? कलछी या प्रश्न चिन्ह जैसी। आप देख पा रहे हैं इस चित्र में कि कलछी जैसी आकृति दिखाई देती है। ये पूरी आकृति कलछी जैसी दिखाई दे रही है या प्रश्न चिन्ह जैसा मान सकते हैं हम। 3 तारे तो कलछी के हत्थे में होते हैं, मतलब इस प्रकार से होते हैं 3 तारे। और 4 तारे कटोरी में होते हैं। 4 तारों से क्या बनती हैं? कटोरी बनती है। तो इस प्रकार से कटोरी बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कलछी आप देख सकते हैं इन दोनों चित्रों में कि 3 तारों से तो डंडी बनी है और बाकी 4 तारों से कलछी बनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे तारामंडल के बारे में जानेंगे, सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों के बारे में जानेंगे और उनकी क्या विशेषता है उसके बारे में हम जानेंगे।